हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टर को हम लोग कैसे करते हैं। ज्यादातर बच्चों की समस्या है कि सर फैक्टर कैसे किए जाते हैं। कहीं पे आप स्प्लिट मेथड यूज कर देते हैं, कहीं पर आप परफेक्ट स्क्वायर यूज कर देते हैं, तो कहीं पर आप फार्मूले से कर देते हैं। तो ऐसा ये कैसे हो जाता है, मुझे मालूम क्यों नहीं चलता है। तो वो सारी समस्याओं को आज मैं लेकर आया हूं और उन सारी समस्याओं का समाधान भी लेकर आया हूं। ठीक है, तो दोनों चीजें होंगी। पहले वो समस्या आएगी, फिर उस समस्या को सॉल्व किया जाएगा। कैसे होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आज आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। जैसे कि पहले तो बात यह है कि फैक्टराइजेशन करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो क्या फार्मूले हैं सर? कुछ फार्मूले मैं राइट कर रहा हूं जो कि आप भी अपनी नोटबुक में अच्छे से उनको नोट कर लीजिए। सर सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, सारे बच्चों को पता होगा, हर बच्चा इसको जानता है, अच्छी तरीके से इसकी पहचान करता है कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है सर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए, राइट। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि आपको फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला आपने क्लास 6 में पढ़ लिया है, क्लास 6 में आपने पढ़ लिया ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। सर ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर तो जाना पहचाना लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा फैक्टराइजेशन करने में। किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टर करना है तो इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। और जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तब इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है सर, इसी का एक दूसरा भाई है, उसका नाम है ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा फार्मूला आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर इन दोनों में डिफरेंट क्या है? इन दोनों में डिफरेंट बच्चे बस यही है कि 2ab यहाँ पे पॉजिटिव होता है प्लस वाले में, और a माइनस बी यहाँ पे 2ab निगेटिव होता है। ओके, आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 4 नंबर का फार्मूला होता है a माइनस बी ऑफ होल क्यूब। a माइनस बी ऑफ होल क्यूब, ये भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ओके बच्चे, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इसी बात को मैं दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसी बात को हम लोग दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a माइनस बी ऑफ होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बच्चे, 3 ए का ए से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर बी, इसका इससे होगा 3a, और b इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, b इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर। तो एक ये फार्मूला आ गया, मतलब ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, मतलब ये दो फॉर्म में लिखे जा सकते हैं सर। हाँ, कितने फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? 2 फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर। अब आई बात क्वेश्चन नंबर 5 की, तो वो कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी ऑफ होल क्यूब। a प्लस बी ऑफ होल क्यूब बच्चे हैं, वो फार्मूला क्या है, a प्लस बी ऑफ होल क्यूब। इसको किस तरह, ये सेम फार्मूला यहां पे होगा बच्चे, यहां पे प्लस कर लो, यहां पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया आपका। अच्छा ठीक है सर, ये फार्मूला तो बहुत अच्छा है। इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई करवाया माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला भी आप लर्न कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी आप लर्न कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अभी एक फार्मूला और भी है आपके पास सर, ये वाला फार्मूला भी फैक्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, ए प्लस बी, ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी। फिर इसी में
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए माइनस बी नेक्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सारे फार्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, ये सब फार्मूले आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए जिससे कि आप फैक्टर को बहुत अच्छा तरीके से सीख पाए। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी मैं एक फार्मूला और इसमें राइट करना चाहूंगा, वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर। सर a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर क्या होता है, तो बच्चे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट 2, यहां पे होगा ए बी बी सी सी ए। इस बात को अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ये सारे फार्मूले आप अच्छे से नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं फैक्टर के लिए। ठीक है, किसके लिए, फैक्टर के लिए सर, तो इनको नोट करिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम धीरे धीरे फैक्टर की ओर बढ़ रहे हैं कि फैक्टर करते कैसे हैं इसको सीखते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो सबसे फैक्टर का जो सबसे पहला पॉइंट है फैक्टर को करने का, कि आप कोई भी आपको मिला, कोई भी एक्सप्रेशन मिली और कहा गया कि इसको फैक्टर करिए, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर करना है आपको, तो आप जब फैक्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे उसमें, तो सर सबसे पहले आप उसमें ये देखेंगे क्या कुछ कॉमन है क्या, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे भाई, कॉमन, क्या चेक करेंगे आप, कॉमन, कुछ कॉमन है क्या, उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ अगर कॉमन है तो आप कॉमन लीजिए, कॉमन नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, सर नेक्स्ट स्टेप मेरी ये होगी कि उसमें कॉमन अगर नहीं है क्या वो फार्मूले से कोई फार्मूला उसमें लग रहा है क्या, क्या किसी फार्मूले को हम उसमें सेट कर सकते हैं क्या, तो नेक्स्ट मेरे पास हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग उसमें चेक करेंगे क्या कोई फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है क्या, अगर ये फार्मूला नहीं लग रहा है, अगर फार्मूला नहीं लग रहा है तब हमारे पास आता है कि हम लोग उसको देखते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिडल टर्म को, मिडल टर्म को मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिडल टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। समझ में आ रही बातें, तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हम आपको सारी बातें बता पाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि आप लोग कैसे करेंगे उसको। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया मैंने, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं जरा देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जब बेटा इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा ना आपको तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप करेंगे क्या कि आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म है ये आपका, और इसको एक्स स्क्वायर के मतलब स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सबसे पहला काम होगा आपका। तो आपने देखा x को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई आपने करवाया तो 6 1 जा 6 आएगा, तो यहां पे क्या आया बेटा 6 आया, क्या आ गया 6 आ गया। अब ये 6 आया ना, अब इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है, फैक्टर करने हैं इसके, वो भी कैसे करने हैं, 5 आना चाहिए, या तो इसके फैक्टर करो और वो फैक्टर का जो सम हो ना वो 5 आ जाए, या तो डिफरेंस 5 आ जाए, क्या आ जाए, डिफरेंस 5 आ जाए। हाँ लेकिन साथ में ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि सर वो जो भी आएगा ना वो पॉजिटिव का आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव का आना चाहिए। सर इसके जो आप फैक्टर करेंगे ना वो भी पॉजिटिव आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो आप कहेंगे सर 3 एंड 2, 3 2 जा 6 दोनों पॉजिटिव, प्लस 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 होता है सर, अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूं, कैसे मैंने इस मिडल टर्म को स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 3 प्लस 2, कैसे कर दिया 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 किया और यहाँ पे जो x था वो x लिख दिया प्लस 6 कर दिया, ये बात समझ में आई बच्चे।
हाँ, इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, पहले इसमें करोगे फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई किया गया, तो आप कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करिए इसका, तो हो जाएगा मेरा 3x प्लस 2x प्लस 6। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, जहां पे आप कॉमन ले सकते हैं, देखो 4 टर्म बन गए, तो 4 टर्म में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन हो जाएगा, x, तो यहाँ पे जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा 2, तो यहाँ पे x प्लस 2, 3 जा 6, 3 आ जाएगा भाई। दोनों देखो सेम जैसे दिख रहे हैं, सेम, तो जब सेम दिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3, उधर हो जाएगा x प्लस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। सर ये आपका फैक्टर हो गया, ओह ये फैक्टर हुआ सर, तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब फार्मूले बेस पे अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, जैसे मैंने आपको बताया है कैसे, जैसे लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया, x पावर 4 माइनस y पावर 4, तो अब मैं हम लोग इसको कैसे ट्रीट करते हैं जरा समझिएगा। सर ये जो फार्मूला इसमें अप्लाई किया जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, हाँ, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर मतलब ए माइनस बी, ए माइनस बी, और इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी। मेन चीज होता क्या है ना, कि यहाँ पर जो ए है ना वो रियल में एक्स स्क्वायर है, और जो बी है ना वो रियल में वाई स्क्वायर है, तो ए प्लस बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ए माइनस बी किया और ए प्लस बी किया तो ए की जगह पे एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे वाई स्क्वायर, राइट। हाँ सर इसको तो भी और आगे किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अच्छा इतना आपको समझ में आया, सभी को आया समझ में इतना, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, अगर मुझे यही क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, x पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, x पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, अगर इस तरह से दिया जाए क्वेश्चन, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, y पावर 4 होल पावर 2, हाँ लिख सकता हूं बिल्कुल। तो a स्क्वायर माइनस, मतलब यहां पे जो a है ना वो रियल में x पावर 4 है सर, और जो b है ना वो रियल में क्या है, y की पावर 4 है, तो समझ रहे हो मेरी बात को। अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूं तो x पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, अगर मैं यहाँ पे लिखूं x पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, राइट। अब मैं फिर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से क्या ट्रीट कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ये x पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। तो इसको बेटा किस तरह लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब एक बार माइनस कर दो दोनों को और एक बार दोनों को प्लस कर दो, और इधर लिखा हुआ है एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा इसमें फिर फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये एक्स माइनस वाई, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी तरह से और लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। नोट करिए इतना जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है a की पावर 12, a की पावर 12 x पावर 4 माइनस a की पावर 4 x पावर 12, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं समझिएगा अच्छे से, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं जरा समझ लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से।
इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा जरा समझना। देखिए ए की पावर 12 है, यहाँ पे ए की पावर 4 है, तो सर दोनों में से कॉमन कितना है? ए की पावर 4, ए की पावर 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो ए की पावर 4 मैंने लिख लिया। एक्स पावर 4 एक्स पावर 12 मतलब एक्स पावर 4 भी कॉमन लिया जा सकता है। सर बचेगा क्या? ए की पावर 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर ए की पावर 8 बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ, एक्स की पावर 4 था वो तो कॉमन हो गया, तो कुछ बचना ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है। माइनस ए की पावर 4 था वो कॉमन हो गया, ए की पावर 12 था 4 कॉमन हो गया, तो एक्स पावर 8 इतना बचेगा, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है? ए की पावर 4 होल पावर 2 माइनस एक्स पावर 4 होल पावर 2, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या होगा? ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी मीन्स ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, फिर ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4। फिर मैं क्या करता हूं? ए की पावर 4 और एक्स की पावर 4, यहां पे फार्मूला क्या अप्लाई होगा आपको पता ही है, क्या कैसे करेंगे? ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। ये ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आपको आ ही रहा होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, अब मैं यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर अप्लाई कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। अब इधर ए की पावर 4 एक्स की पावर 4, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर अप्लाई करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, तो लगाते रहो बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत।